नमस्कार। आज बात करते हैं केदारनाथ की। एक ऐसा पवित्र धाम जो आस्था का केंद्र तो है, लेकिन आज अपनी ही लोकप्रियता के बोझ तले कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि हिमालय का यह सबसे पवित्र स्थल अपनी ही लोकप्रियता का शिकार आखिर हो कैसे गया। चलिए समझते हैं कि कैसे आस्था और आज के आधुनिकता के इस संगम ने यहाँ एक ऐसी भीड़ को जन्म दिया है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस पूरे संकट की जड़ को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि केदारनाथ जाने का मतलब और उसका तरीका समय के साथ कैसे बिल्कुल बदल गया है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बदलाव आया है। जो यात्रा कभी आत्मचिंतन और मोक्ष के लिए एक कठिन आध्यात्मिक सफर हुआ करती थी, वो अब वीडियोस, सोशल मीडिया लाइक्स और फेमस होने के लिए एक डेस्टिनेशन बन गई है। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी गहरे हैं। अब देखिए, रोजाना यहाँ 13,000 लोगों को आने की अनुमति है, जबकि एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने साफ साफ कहा था कि यह संख्या 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो भारी भीड़ है वो हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को उसकी बर्दाश्त करने की आखिरी हद तक धकेल रही है। और बात सिर्फ भीड़ की नहीं है, डांस से लेकर मैरिज प्रपोजल तक हर तरह का कंटेंट बनाने की होड़ मची है। ये दिखाता है कि कैसे इस जगह की पवित्रता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कंटेंट बनाने की दौड़ में पीछे छूटती जा रही है। लेकिन आज के इन खतरों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 2013 में, जब प्रकृति ने एक बहुत ही कठोर चेतावनी दी थी। महज कुछ ही घंटों के अंदर एक प्राकृतिक घटना भारत की सबसे भयानक आपदाओं में से एक बन गई। 16 जून की सुबह मूसलाधार बारिश से शुरुआत हुई और 17 जून की सुबह तक पानी, कीचड़ और पत्थरों की एक पूरी लहर केदारनाथ शहर को निगल चुकी थी। असल में ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक के बाद एक हुई घटनाओं की चेन थी। पहले जबरदस्त बारिश, फिर उसके दबाव से चोराबारी झील का टूटना और फिर मलबे और पानी की उस विनाशकारी दीवार का नीचे आना। हर कदम ने तबाही को और बढ़ा दिया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है, उसने मलबे के बहाव का रास्ता बदल दिया और मुख्य मंदिर को बचा लिया। कई लोग इसे आज भी दैवीय हस्तक्षेप ही मानते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब जांच हुई तो पता चला कि ये सिर्फ एक कुदरती कहर नहीं था, इसमें मानवीय भूलों का भी बहुत बड़ा हाथ था। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ तो प्रकृति का प्रकोप था, भारी बारिश, झील का टूटना, लेकिन दूसरी तरफ थी हमारी अपनी गलतियां, बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन, क्षमता से ज्यादा टूरिस्ट का दबाव और जंगलों की कटाई। अब कोई भी सोचेगा कि इतनी बड़ी आपदा के बाद तो लोग सावधान हो गए होंगे, है ना? लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कुछ नए फैक्टर्स ने मिलकर यहाँ पहले से भी बड़ी भीड़ को खींचना शुरू कर दिया। यहाँ पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2015 के बाद अचानक से केदारनाथ आने वालों की संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया, और इसका सीधा कनेक्शन है भारत के इंटरनेट बूम से, जिसने केदारनाथ को एक वायरल डेस्टिनेशन बना दिया। और सोशल मीडिया के अलावा सरकारी अभियानों और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवे और हेलीकॉप्टर सेवाओं ने इस मुश्किल तीर्थ यात्रा को लाखों लोगों के लिए एक आसान ट्रिप में बदल दिया। हालांकि इस बेहिसाब लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक डरावनी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये जो नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम है ना, वो कचरे और प्रदूषण के बोझ तले दबता जा रहा है। सिर्फ एक यात्रा सीजन में यहाँ से 35 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया गया। ये सब भविष्य में एक और आपदा के खतरे को बढ़ा रहा है। और ये कीमत सिर्फ पर्यावरण नहीं चुका रहा, इसकी एक नैतिक कीमत भी है। जानवरों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आम हैं, और तीर्थ यात्रियों से लेकर मजदूरों तक हर किसी का शोषण हो रहा है। तो आज केदारनाथ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक चौराहे पर। एक रास्ता अनियंत्रित विकास की ओर जाता है और दूसरा रास्ता आस्था, व्यापार और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की ओर। तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स 3 चीजों पर जोर देते हैं। सुरक्षा यानी लोगों की संख्या को कंट्रोल करना, स्थिरता यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, और सबसे जरूरी आस्था का संरक्षण, ताकि ये जगह एक तीर्थ ही बनी रहे, टूरिस्ट स्पॉट नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कोई पवित्र यात्रा एक वायरल ट्रेंड बन जाए तो हम हमेशा के लिए क्या खोने का खतरा उठाते हैं? ये सवाल सिर्फ केदारनाथ का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के इस दौर में दुनिया के हर पवित्र स्थान का है, और हम सभी के लिए सोचने की एक चुनौती है।